हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फैमिली सीवी प्रभात कुमार। मैं आपका प्रभात कुमार आपको स्वागत करता हूं अपनी चैनल पर। जैसे कि हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे एमटीएस के लिए और हमने अभी तक 5 मॉक टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी सारे स्टूडेंट्स नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जितने भी सारे हमने कर लिए ना मॉक टेस्ट, जितने भी सारे स्टूडेंट्स उसको नहीं देखे हैं जाके पहले वो वाली वीडियो आप देखें और इसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, मैंने आपका जो कि एसएससी एमटीएस के लिए एक भी प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि मॉक टेस्ट हम जो कर रहे हैं ना उसके ऊपर सभी जो हम कर रहे हैं वीडियो वगैरह सभी ऐड होके चलता है। ठीक है, तो उसको जाके पहले देखिए पूरा कंप्लीट, देन आप आपका मॉक टेस्ट 6 में जम करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो दुर्गा पूजा है ना, इसका आज का जो 8वां दिन है। ठीक है, हमारा उड़ीसा के अंदर बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के अंदर मनाया जाता है। तो आपके स्टेट में कैसे मनाया जाता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर दिया है, जो वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, जो मैनकाइंड के जो मनुष्य के जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फाइलोलॉजिस्ट। तो हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। जो पहला ऑप्शन हमारा है आर्कियोलॉजिस्ट। इसका मीनिंग क्या है? ये एक आप स्टडी होता है या क्या करते हैं हम, जो ह्यूमन हिस्ट्री हो गया, जो प्री हिस्ट्री, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं थ्रू एक्सकेवेशन एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स। लाइक जितने भी सारे रिमेन्स बच गए हैं ना उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। लाइक उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? पुरातत्व बेता बोला जाता है। ठीक है, जो प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों का अध्ययन करके हम जानते हैं कि कैसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह कैसे जाने, वो ऐसे ही आपका आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, उनको मतलब वो दब गया था ना मिट्टी के अंदर, उसको हम निकाल के वहाँ पे कैसा था उसके बारे में हम जाने, वो आपका आर्कियोलॉजिस्ट वो काम करते हैं। ठीक है, देन आपका सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो सोशियोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करते हैं जो सोसाइटी के बारे में एंड आपका सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में, हम बोलते हैं उसको सोशियोलॉजिस्ट। लाइक समाज शास्त्री, जो समाज और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, देन आपका लास्ट ऑप्शन देखिए जो फाइलोलॉजिस्ट होता है। फाइलोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या है? जो स्टडी करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, भाषा के बारे में, उसे हम बोलते हैं फाइलोलॉजिस्ट। ठीक है, जो भाषा वैज्ञानिक भी उनको बोला जाता है। देन आपका लास्ट आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या है आपका? जो होते हैं मानव विज्ञानी। लाइक वो मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुआ और उसके संस्कृति का अध्ययन करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, जो मैनकाइंड का कैसे इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे उत्पत्ति हुआ था, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, चलिए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देन आपका ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। कहा गया कि ये एक स्थान होता है जहाँ हम जानवरों को क्या करते हैं, हम रखते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन देखिए एबेटॉयर। देखिए एबेटॉयर का मीनिंग वो होता है लाइक हम क्या करते हैं, एनिमल को स्लॉटर करते हैं। लाइक थोड़ा सा रुकिए, एनिमल्स को क्या करते हैं, हम स्लॉटर करते हैं। ठीक है, जहाँ जानवरों को क्या किया जाता है, काटा जाता है, काट दिया जाता है, मतलब लाइक खाने के लिए काट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एबेटॉयर। ओके, एक्वेरियम आपको पता है जो हम घर में ना एक वाटर टैंक के अंदर जो आपका फिश और एक्वाटिक एनिमल्स को हम रखते हैं। ठीक है, जहाँ जलचर प्राणी रखा जाता है उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। एक कांच का एक घर टाइप का होता है ना, सब घर पे भी रखते हैं उसको, आपको पता है। देन आपका
सैंक्चुरी क्या है? जो सैंक्चुरी होता है ये इसका हिंदी मीनिंग है अभयारण्य। अभयारण्य होता है जहाँ जानवर और पक्षी, जो पक्षी होते हैं उनको सुरक्षित रूप से रखा जाता है वहाँ पर। ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं जहाँ अगर जो टाइगर, आसाम के मानस के अंदर टाइगर दिखा जाता है तो वहाँ का मतलब उसी एनवायरनमेंट पे उसको रखा जाता है, वो है आपका अभयारण्य। ठीक है, ये जो जू होता है ये भी एक टाइप का एक अभयारण्य होता है लाइक, बट ये आपका वही प्लेस पे नहीं होता है, लाइक अदर प्लेसेस पे आके रखा जाता है। जैसे कि हमारा एक भुवनेश्वर के अंदर एक है नंदन कानन, वहाँ पे देश भर से कई सारे जानवर को आके रखा गया है। ठीक है, जो लोग वगैरह वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, बट अभयारण्य के अंदर लोग जाके देख नहीं सकते ना, तो ये आपका होता है। तो जू आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जू, जहाँ पे क्या किया जाता है, ये प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जू हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? चलिए, देन 3 नंबर क्या दिया गया है यहाँ पे, जो सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ लोध। लोध का सिनोनिम कौन सा है? देखिए, लोध का मीनिंग क्या है हमको पता होना चाहिए। ये जो लोध होता है ये भार फॉर्म होता है। ठीक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? भार है। ठीक है, इसका मीनिंग है क्या, आप किसी को क्या करें, नफरत करें, लाइक बहुत ही डिसलाइक करें। ठीक है ना, बहुत ही क्या करें, डिसलाइक करें, किसी को बहुत ज़्यादा क्या करें, डिसलाइक करें, मैं मतलब घृणा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही नफरत करना होता है। तो ऑप्शन देखिए, एक्सेप्ट, लाइक, हेट एंड लव। देखिए, ऐसा किसी को ग्रहण कर रहे हैं, लाइक आप उसको चाह रहे हैं, मतलब लव कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लव कर रहे हैं, ये सभी तीनों इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट। आप किसी को घृणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हेट कर रहे हैं। एक अच्छी वर्ड है एवोर कर रहे हैं, लाइक आप किसी को घृणा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एवोर कर रहे हैं। ठीक है, किसी को घृणा कर रहे हैं तो डिटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिटेस्ट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। ठीक है, डिसलाइक कर रहे हैं, डेस्पाइज कर रहे हैं, अच्छी वर्ड है डेस्पाइज। ओके, ये सभी वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, देन आपका 4th क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, कॉनंड्रम। क्या दिया गया है? कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मीनिंग क्या है? जो कॉनंड्रम होता है ना, इसका मीनिंग है कुछ स्टेट है जहाँ पे आप क्या बहुत ही उलझन भरी स्थिति हो जाएगा, लाइक जटिल समस्या हो, उसको हम बोलते हैं कॉनंड्रम। ठीक है, बहुत ही जटिल समस्या हो उसको हम बोलते हैं कॉनंड्रम। ए कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होता है ये। हाँ, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हम देखते हैं कि सिनोनिम क्या है आपका। बहुत ही कंफ्यूजन है तो पजल है। क्या है? पजल। ओके, बहुत ही रिडल है, लाइक ठीक है, देन आपका डिलेमा है, डिलेमा। ये आई नहीं, एल है। ठीक है, डिलेमा हो गया। ये सभी का मीनिंग क्या है? मतलब समस्या। ठीक है, जटिल समस्या है। देन आपका ये सभी हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन वाइज क्या दिया गया है यहाँ पे। जो कनंड्रम है यहाँ पे दिया गया है, हार्मोनी, प्रॉब्लम, सेलिब्रेशन एंड ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का मीनिंग क्या है? ट्रियम्फ का मीनिंग पता है आपको? जो आप जीत जाते हैं ना, विक्ट्री होता है, लाइक जीत जाते हैं आप, किसी विन करते हैं, वो का होता है ट्रियम्फ। ठीक है, बट यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम। बहुत ही बड़ा समस्या होता है, लाइक कनंड्रम होता है। ठीक है, एंटोनिम देखे क्या? 2-3 एंटोनिम देखते हैं उसके। जो एंटोनिम है, सॉल्यूशन है। ठीक है, समाधान है, लाइक आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन।
ठीक है। देन आंसर आप दे सकते हैं, आंसर है, उत्तर दे सकते हैं, आंसर है। देन बहुत ही क्लैरिटी है, क्या है, क्लैरिटी। ओके, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। समझ में आया क्या? आया ना? चलिए, देन आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका विल्ट। विल्ट का एंटोनिम पूछा गया है, विल्ट का एंटोनिम पूछा गया, ठीक है। विल्ट का मीनिंग क्या है? ये विल्ट एक आपका वार फॉर्म होता है जिसका मीनिंग होता है लाइक क्या, मतलब मुरझाना होता है। लाइक जैसे कि फूल वगैरह क्या होता है, मुरझा जाता है ना, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा कमज़ोर पड़ना, भी हम यूज़ कर सकते हैं विल्ट को। जो किसी चीज़ को हम वीकेंड कर दे रहे हैं, लाइक कम कर दे रहे हैं, कमज़ोर कर दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा। या आपका निस्तेज होना, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो विल्ट का तीनों मतलब है, जो मुरझा जाता है लाइक फूल वगैरह, देन आपका कमज़ोर पड़ना हो जाता है, देन आपका होता है निस्तेज होना। ओके, तो सिनोनिम देखते हैं जो कि विल्ट का, जो मुरझा जा रहा है तो ड्रूप हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है? ड्रूप, ड्रूप हो जा रहा है। देन आपका विदर हो जा रहा है, ठीक है, विदर, ठीक है ना। देन आपका फेड हो जा रहा है, लाइक मुरझा जा रहा है, मलिन पड़ जा रहा है, ठीक है, फेड हो जा रहा है। देन आपका सैग, सैग अच्छी वर्ड है, ठीक है। सैग का अर्थ भी क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, ठीक है। देन आपका लैंग्विश, लैंग्वेज का अर्थ भी किसी का क्या कर देना, कम कर देना या मुरझा जाना, ठीक है। बट यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो उसका एंटोनिम दो तीन देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन को जाएंगे, ठीक है। लिख लिया ना ये? देखिए, एंटोनिम आपका हो जाएगा, अगर कमज़ोर है या आपका मुरझा जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ब्लूम होएगा, मतलब फूल क्या होगा? खिलेगा, फूल खिलेगा ना, फूटेगा जो बोलते हैं हम, ठीक, ब्लूम हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या है? ब्लूम है, ठीक है। देन तुम्हारा फ्लोरिश है, क्या है? फ्लोरिश, जब फलना फूलना होता है, लाइक प्रगति करना होता है, फ्लोरिश होता है। देन आपका थ्राइव होता है, ओके। देन आपका प्रॉस्पर होता है, प्रॉस्पर, ओके। प्रॉस्पर का मीनिंग क्या है? आप सफल हो रहे हैं, लाइक उन्नति कर रहे हैं, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। या किसी को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ओके, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, या सशक्त बना रहे हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी वर्ड है आपका, देखिए, क्रूएल तो नहीं होगा, मर्सीलेस भी नहीं होगा, स्ट्रिक्ट भी नहीं होगा। राइट आंसर एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवाइव करना, लाइक वो आपका क्या हो चुका है, आपका फेड हो चुका है, लाइक वो मुरझा जा चुका है, तो आप क्या कर रहे हैं? रिवाइव कर रहे हैं उसको, पुनर्बार मतलब उपस्थापित कर रहे हैं, लाइक वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा राइट आंसर, ओके। चलिए, देन आपका एंटोनिम पूछा गया है क्वेल का। देखिए, क्वेल का मीनिंग क्या है, हमको पता होना चाहिए कि क्वेल का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो क्वेल होता है, ठीक है ना, जो क्वेल होता है, इसका मीनिंग क्या है? किसी को क्या करना? दबाना होता है, लाइक आप किसी को सप्रेस कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। क्वेल करना, किसी को दबाना, तीनों अर्थ हो सकता है। आप दबा रहे हैं किसी को, लाइक सप्रेस कर रहे हैं, किसी को शांत कर रहे हैं, लाइक पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। देन किसी को काबू काबू में ला रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेल करना, ठीक है। ये भी आपका एक वर्ब फॉर्म है। मीनिंग क्या है? आपका किसी को दबा रहे हैं, दबाना होता है, ठीक है। शांत करना होता है, लाइक आप किसी को क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं, ठीक है। या काबू पा रहे हैं, ठीक है, काबू पाना, ओके। तो आपका सिनोनिम तो नहीं पूछा है ना, चलिए सिनोनिम दो तीन करते हैं, देन आपका एंटोनिम करते हैं, ठीक है। आपका सिनोनिम हो जाएगा, आप दबा रहे हैं, लाइक सप्रेस कर रहे हैं किसी को,
ठीक है। देन आपका क्या कर रहे हैं, आप शांत कर रहे हैं, किसी को सबड्यू कर रहे हैं, सबड्यू। ठीक है। देन आप किसी को दबा रहे हैं, क्रश कर दे रहे हैं या कुचल दे रहे हैं, क्रश कर दे रहे हैं। ठीक है। देन आपका एक्सटिंग्विश, लाइक समाप्त कर दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, एक्सटिंग्विश। ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। बट यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम हम करते हैं 3-4 अच्छे अच्छे वर्ड। एंटो हो जाएगा आपका, जो पहला वर्ड है आपका, क्या कर रहे हैं, अगर आप दबा रहे हैं तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, इस किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, एनकरेज करना। ठीक है। देन किसी को मतलब जगाना होता है, उत्तेजित करना होता है, उत्तेजित करना का शब्द से एराउज बनेगा। ठीक है, एराउज अच्छा वर्ड है, एराउज करना, किसी को आप क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। देन आप किसी को एजिटेट कर रहे हैं, लाइक किसी को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, या किसी को अशांत बना रहे हैं। ठीक है ना, क्वेल का अर्थ क्या करना, किसी को शांत कराना होता है, तो इसका विपरीत हो जाएगा अशांत करना, लाइक एजिटेट करना। ठीक है, या उत्तेजित करना। ठीक है, तो इसका सभी एंटोनिम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, इसके अंदर क्वेल का एंटोनिम पूछा गया, तो आपका एजिटेट हो जाएगा राइट आंसर। सप्रेस करना, काम करना, साइलेंस करना, ये सभी इसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हिज नेम हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर्ड का होमोनिम पूछा गया। तो ये क्लियर्ड का मीनिंग तो आप जानते होंगे कि हम किसी चीज़ को हम साफ करते हैं ना, किसी भी मतलब हम साफ करने की वर्ड से यूज़ करते हैं ना क्लियर को। बट क्लियर का मीनिंग ये भी होता है, जो किसी आपका दोस्त जो कि होता है, मुक्त कर देना होता है। लाइक आपका किसी मतलब आप किसी काम कर रहे हैं ना, गलत काम, अगर आपको मतलब जेल के अंदर रखा गया है, उसको अगर आपका दोस्त मुक्त होता है, लाइक आप क्या करते हैं सॉरी तो क्लियर होता है आपका, क्या होता है, जो किसी का दोष मुक्त कर देना होता है। ठीक है, जैसे कि सभी यहाँ पे कहा गया है कि जो हिज नेम हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, जितने भी सारे उनके ऊपर दोष लगाया गया था उसको क्लियर किया गया। ठीक है, उसका दोष जो है मुक्त किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सोनरेट। ठीक है, एक्सोनरेट का मीनिंग क्या होता है, दोष मुक्त करना होता है। ठीक है, दोष मुक्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोनरेट। चलिए, तो आपको इडियम डायरेक्ट याद रखना है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। जब भी हम एक पेपर लेते हैं ना, वो व्हाइट होता है, एंड ब्लैक पेन पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑफिशियली इन राइटिंग, आप किसी चीज़ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका इन ब्लैक एंड व्हाइट लिखना होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन की। ठीक, देन आपका इडियम दिया गया है कि टू हैव द लास्ट लाफ। ठीक है, टू हैव द लास्ट लाफ का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे लास्ट लाफ मतलब क्या है, तुम अंत में जाके क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। ठीक है, ठीक है, अंत में क्या होता है, हंसना होता है। लाइक आप सफलता पाना, जब दूसरे आपको क्या करें, मतलब आपको मॉक करे, लाइक ट्राई करे कि आपको हरा दे, बट लास्ट में जाके आप क्या करते हो, जीत जाते हो। लाइक बहुत एस्पिरेंट ऐसे हैं, लाइक बहुत ही ख़राब कंडीशन में गुजरते हैं, जिसके अंदर उनके जो पड़ोसी होते हैं बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं ना, जो आपका रिलेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं। तो लास्ट में जाके आप क्या कर रहे हो, जब भी सक्सीड हो रहे हो, लाइक सफल हो रहे हो, उस टाइम आप क्या कर रहे हैं, लास्ट लाफ कर रहे हो, लाइक आप उस टाइम अंत में जाके हंस रहे हो। इसका मीनिंग क्या है, आप अंत में सक्सेस हो रहे हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्सीड इवेंचुअली, आप लास्ट में जाके क्या कर रहे हो, अंत में सक्सेस हो रहे हो, सफलता पा रहे हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो सक्सीड इवेंचुअली। ओके, चलिए देन आपका इनडायरेक्ट स्पीच को लाने के लिए बोला गया है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया गया है, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। ठीक है, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वार है, द टीचर सेड, देन रिपोर्टेड स्पीच है ओपन योर बुक्स। जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये आपका क्या है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस पे आपका ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है, लाइक किसी आप ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को आप क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे टीचर क्या किए हैं, आपका ऑर्डर दिए हैं कि आप अपनी बुक खोलिए। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप नहीं मारेंगे कि ऑर्डर दिया गया ये राइट आंसर, नहीं। यहाँ पे एक आपका नियम है, कुछ आपको देखना है। जब भी आपका ये सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर दिया गया है, तो आपको जब भी रिपोर्टिंग स्पीच को बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो आपको क्या करना है, 2+V1 का टर्म आपको मतलब यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि द टीचर सेड ओपन योर बुक्स, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स। किसको बोलते हैं वो, मतलब वो बोल रहा है कि हमको बोला, तो जो योर बुक्स किसको बोलता है, हमको बोल रहा है ना। तो हमारे लिए जब भी हम इंडियन स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका देयर हो जाएगा। ठीक है, ये हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे जाके, बट आपका मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट में इतने ज़्यादा हम डिटेल्स जाने की ज़रूरत नहीं, हम एक आपका रिवीजन टाइप का हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो कि उनको पता नहीं होता है, तो उनको मैं हम बोल दें कि आपका ये कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, हम जब भी रिपोर्टिंग स्पीच को हम कन्वर्ट करेंगे तो 2+V1 को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है 2+V1 का, बट यहाँ पे जो प्रोनाउन का यूज़ है, बट यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ है ना, तो हमको प्रोनाउन का भी यूज़ करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द टीचर आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स। ओके, चलिए देन आपका चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस है, पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। देखिए यहाँ पे जो आपको मेन क्लॉज ढूंढना है, देखिए मेन क्लॉज आपका क्या है, पीपल बिलीव है। ठीक है, पीपल बिलीव आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, ये आपका दैट से कंजक्शन है, तो ये आपका ये जो जितने भी सारे आप देख रहे हैं ना सेंटेंस, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, बट हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आप पहले क्या करिएगा, आपका मेन क्लॉज जितने भी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव के अंदर। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो हमारा पहला जो मेन क्लॉज है पीपल बिलीव है, उसको हम पहले चेंज करेंगे। देखिए पीपल बिलीव जो है, तो इसको हम जब भी बिलीव वर्ड आएगा ना, हमें जब भी इसको कन्वर्ट करना है, हम क्या लिखेंगे, इट इज़ बिलीव। ठीक है, बिलीव देखिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर है ना, तो जब भी हम कन्वर्ट करेंगे इज एम आर का यूज़ होगा एंड आपका V3 लगेगा। देखिए यहाँ पे भी V3 है, यहाँ पे भी बिलीव वर्ड्स हम करेंगे ना, तो पहले ये यहाँ पे, तो ये आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बट पहले हम क्या करना है, मेन क्लॉज को कन्वर्ट करना है ना, तो पहले आप देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ईज का यूज़ होगा ना, क्योंकि आपका बिलीव है प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, तो हम अभी आपका ईज एम आर को कन्वर्ट करके V3 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट, देन आपका द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। तो आपका जो नेक्स्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, इसका कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है ना, आपका मेन आपका जो
क्या कहते हैं इसके अंदर, इसका जो 100 मिनट का क्लॉज होगा ना, इसका भी चेंज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे में भी ऑप्शन गलत दिया गया है, देखिए देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे गलत दिया गया है ऑप्शन, ठीक है। तो ये फर्जी ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इट इज बिलीव्ड दैट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विल है वर्ब है, उसके बाद जो आपका मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसके बाद जो है आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो हो जाएगा द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। विल अगर है तो ये कन्वर्ट होगा विल बी को, ठीक है, विल बी लॉन्च्ड विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ना, बाय द कंपनी बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, इनके बाद जो भी है आपका वो आपका लिखा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्जी दिया गया है यहाँ पे, उनको टिक मत कर देना, ठीक है। आपको पढ़ना है पहले ऑप्शन। इधर आपका वी स्पेंट एन डे एट स्कूल यस्टरडे, देखिए वी यहाँ का क्या है, आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी है, सब्जेक्ट के लिए आपका वर्ब बैठा है, देन आपका एन आया है, क्या है, आर्टिकल आया है, किसके लिए, डे के लिए आया है ना। तो ये डे क्या है, आपका नाउन है, तो ए एन दी आर्टिकल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के लिए ना। नाउन और प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो इसी हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर आर्टिकल आया, सॉरी नाउन आया है, तो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। तो हमारे यहाँ कौन क्या रिक्वायरमेंट है, आपका एडजेक्टिव रिक्वायरमेंट है। तो आपका ऑप्शन देखिए, एन्जॉयबल, एन्जॉइंग, एन्जॉयमेंट, आपका एन्जॉयड। देखिए एन्जॉयबल तो हम क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एबल वर्ड है ना, लास्ट में एबल वर्ड, तो इसका एडजेक्टिव है। मैंने बहुत बार बताए हैं आपको। देन आपका एन्जॉइंग होता है, वर्ब फॉर्म होता है, देन एन्जॉयड भी होता है वर्ब फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये आपका VING होता है। देन आपका एन्जॉयमेंट जो होता है आपका क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ का नाउन ऑलरेडी है, तो हम नाउन को नाउन से डिफर हम मतलब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना, उसको मतलब एम्फासिस करने के लिए हमको एडजेक्टिव चाहिए, नाउन को जो मॉडिफाई करता है। तो हमको राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन्जॉयबल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एन्जॉयबल। चलिए, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, देखिए हमने ये शायद नहीं किए थे प्रीवियस क्लास के अंदर, बट एक हम जो उड़िया लैंग्वेज के अंदर एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उड़ीसा के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे हमने कराया था, ठीक है, ठीक है। आपको ये भी मैंने करा देता हूँ कि जो गुड होता है, ठीक है, गुड होता है, आपका वीक होता है, ठीक है, इसके अंदर आपका फिक्स प्रीपोजिशन क्या बैठता है, एट बैठता है, क्या बैठता है, एट। हम गुड वीक के पास क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, गुड एट मैथमेटिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक स्ट्रक्चर है जो गुड के साथ, गुड के पास एट बैठता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम नाउन का यूज़ भी कर सकते हैं, देन आपका जेरेंड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये नाउन का क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स था, तो हमने मैथमेटिक्स के पहले गुड एट लगा दिया, ठीक है। जब भी आपका जेरेंड है आगे जाके, गुड एट भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लिखा, सी इज़ गुड एट सिंगिंग, सी इज़ गुड एट सिंगिंग, ठीक है। देखिए आगे जाके आपका जेरेंड का यूज़ होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, गुड एट के बाद आपका नाउन बैठ सकता है या जेरेंड बैठ सकता है, ठीक है। चलिए,
देन आपका रीअरेंज करने के लिए कहा गया है कि द अपडेट, इसके बाद दिया गया कि एंश्योरिंग सिक्योरिटी, एनहांस एनक्रिप्शन एंड डाटा ऑटोनॉमी अक्रॉस यूजर डिवाइसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन आपको देखना है कि क्या है ये। देखिए दी ऑब्जेक्ट, ये एक आपका शो करता है कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं ना, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं दी ऑब्जेक्ट। इसलिए दी ऑब्जेक्ट अगर है तो इसके बाद क्या होगा, एक भार आएगा ना। देखिए भार फॉर्म कौन सा है, एंश्योरिंग एक भार फॉर्म है, बट एंश्योर हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गलत होगा। कंटिन्यूस टेंस के पहले आपका इज एम आर का और वाज आर का यूज़ होना जरूरी है। ठीक है, यह आपका हैज़ बिन हैव बिन का यूज़ होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ का अंदर, ठीक है, यहाँ के अंदर क्या दिया गया है, आपका पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देन आपका दी ऑब्जेक्ट एंड डाटा ऑटोनॉमी, ये हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या बैठाएंगे आगे जाके, ये आपका दोनों एंड से कनेक्ट है तो कंजक्शन है, तो ये शो करता है कि आगे जाके आपका वार आएगा। ठीक है, अगर आर पहला है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, आपका क्यू आना चाहिए। ठीक है, आर क्यू का कोई है क्या, आर से तो स्टार्ट ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हम इसको देखना नहीं है। ठीक है, देन एस से स्टार्ट हो सकता है क्या, द ऑब्जेक्ट अक्रॉस यूजर डिवाइसेस। देन अगर एस से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे भार, बट भार तो एस के बाद अगर पी आता तो हो सकता था, लेकिन सॉरी एस के बाद क्यू आ सकता था तो हो सकता था, लेकिन एस के बाद पी आया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन ए के बीच हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको डी कोड करते हैं। तो आपका दी ऑब्जेक्ट एनहांस्ड एनक्रिप्शन। ठीक है, दी ऑब्जेक्ट एनहांस्ड एनक्रिप्शन। ठीक है, जो एनहांस करता है, लाइक एनक्रिप्शन को क्या करता है, बेहतर बनाता है क्या, जो ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो ये आपका सही यूसेज लग रहा है, तो क्यू पहला आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा एनहांस कर रहा है किसको, एनक्रिप्शन को एनहांस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या कर रहा है, एनहांस तो कर रहा है, एनक्रिप्शन को तो एनहांस कर रहा है, देन उसके बाद एंड कनेक्ट होगा। ठीक है, ये कनेक्शन कंजक्शन यूज होकर देख एंड डाटा एक ऑटोनॉमी, ये आपका एक शो कर रहा है ना। ऑप्शन को देखिए पहले, द ऑब्जेक्ट एनहांस एनक्रिप्शन एंड डाटा ऑटोनॉमी। ठीक है ना, डाटा की स्वतंत्रता, डाटा ऑटोनॉमी का अर्थ क्या है, डाटा का स्वतंत्रता। एनहांस करता है, एनक्रिप्शन को भी एनहांस करता है एंड आपका डाटा ऑटोनॉमी को भी एनहांस करता है। ठीक है, देन आपका हो जाएगा क्यू आर। हाँ, ये तो सही बैठा है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन देखिए पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, द ऑब्जेक्ट एनहांस एनक्रिप्शन एंड डाटा ऑटोनॉमी एंश्योरिंग सिक्योरिटी अक्रॉस यूजर डिवाइसेस। लाइक स्वतंत्रता देता है सभी डाटा को, सभी यूजर को, यूजर डिवाइसेस के पर सुनिश्चित हुई। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्यू आर पी एस। देन आपका रीअरेंज, ये भी कहा गया कि रीअरेंज करने के लिए द इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक हमारा, ऑप्शन पहले देखिए, रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, देन आपका स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स एंड हैज़ लेड टू जॉब लॉसेस। देखिए यहाँ पे उड़िया में बोल दिया आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे द इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये भी आपका एक सब्जेक्ट के टाइप हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आगे जाके क्या यूज़ करेंगे, भार यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे देखिए भार भी, ये भी हो सकता है, बट यहाँ का कंटिन्यूस टेंस है, डायरेक्ट हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं कर सकते, भार का आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इज एम आर का यहाँ पे नहीं है, वाज वार भी नहीं है, तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा जूम
आउट कर लेते हैं। आपको ऑप्शन चारों देखना चाहिए ना, ये छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं दिखाई देता हूँ। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है ना, ठीक है, हैज़ लेड टू जॉबलेस। क्या कर रहा है, जॉब लॉस कर रहा है। लाइक बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब से उनको निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, उनको जॉब हरा रहे हैं। ठीक है, देन आपका एस से स्टार्ट है ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, हम सेंस को समझते क्या है ये। देन आपका इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो जॉब लॉसेस हो रहा है बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर। देन आपका स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स, जो हाउस होल्ड इनकम्स को क्या कर रहा है, वो स्ट्रेन कर रहा है, लाइक बाधा पहुंचा रहा है। एंड रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहे थे, अपनी खर्चा कर रहे थे, वो क्या हो जा रहा है, आपका रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। देन आपका सिलेक्ट दिस सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। ठीक है, आर्टिकल द का यूज करके करेंगे। डॉक्टर जॉनसन मेड द शेक्सपियर इन इंग्लैंड। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। डॉक्टर जॉनसन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग इन किंग लियर। डॉक्टर जॉनसन हैड इंस्ट्रक्टेड शेक्सपियर टू राइट द टेम्पेस्ट। देखिए यहाँ पे शेक्सपियर जो है ये आपका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हम प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, समझ आया कि नहीं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे शेक्सपियर इस किसी का नाम को समझा रहा है ना, यहाँ का द का यूज़ नहीं होगा। यहाँ का भी कहा गया कि जो जॉनसन थे वो इंस्ट्रक्टेड किए किसको, शेक्सपियर को। यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। इस शेक्सपियर एक आपका प्रॉपर नाउन है। यहाँ का जो डॉक्टर जॉनसन मेड द शेक्सपियर, यहाँ पे मिले किसको, जो शेक्सपियर थे, जो कवि थे, उनको मिले। तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन आपका है, तो हम उससे पहले द का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाए, ऑप्शन बी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लाइक यहाँ पे एक जातिवाचक नाउन समझा रहा है ना। ठीक है ना, तो ये एक जब भी हम प्रॉपर नाउन को एज ए आपका कलेक्टिव नाउन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तब भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ आई एम ए तेंदुलकर, आई एम ए तेंदुलकर इन माई लोकेलिटी। ठीक है, जो मैं से ऐसे बैटिंग करता हूँ कि मैं तेंदुलकर जैसा हूँ। ठीक है, उसको हम तेंदुलकर को एक जाति के रूप से, लाइक हम कलेक्टिव नाउन के रूप से हम यूज़ करते हैं, तो इसके पहले हम दो का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, समझ आया कि नहीं। द स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। यहाँ पे क्या गलत है, देखिए चीज़, देखिए द स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आपका प्लूरल आपका फॉर्म में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आगे जाके प्लूरल बाहर ही बैठेगा, तो आपका ओयर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए। ही केम हियर विथ ए व्यू टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन सा सही आंसर होगा, देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जो कि जेरंड का यूज़ होता है। मेनली बहुत सारे फ्रेजेस है जिसके अंदर हम जेरंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका जब भी हम विथ है व्यू टू रहेगा। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, विथ है व्यू टू, देन आपका लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, देन आपका बी एक्कस्टम्ड टू, बी एक्कस्टम्ड। ठीक है, देन आपका बी यूज टू।
बी यूज टू, ठीक है, ये सभी फ्रेजेस है, ठीक है। इसके पहले हम क्या, सॉरी इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हम भार्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, लाइक जेरंड यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ऐसे मतलब ये सभी फ्रेजेस के बाद ही बैठता है, ठीक है। बट टू के बाद भार्ब का बेस फॉर्म बैठता है, हम जानते हैं। बट ये सभी फ्रेजेस जैसे कि विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, देन आपका बी एकस्टम टू, देन बी यूज टू, इसके बाद हम भार्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यू टू मीटिंग। देखिए विथ ए व्यू टू मीटिंग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया कि नहीं। जैसे कि मैं एक लुक फॉरवर्ड से हम लिखते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो, मीटिंग यू ठीक है ना। तो ये लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या यूज़ होगा, जेरेंट, ठीक है। एक और बार रिकैप कर लेते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, बी एकस्टम टू, देन बी यूज टू। ओके, चलिए। व्हिच कॉम्प्लेक्स टर्म इज मिसस्पेल्ड, कौन सा मिसस्पेल्ड है, देखिए यहाँ पे स्यूडोनिम, एपिटैफ, इनोक्वस, सर्क्यूलोक्यूशन। देखिए स्यूडोनिम तो करेक्ट है, ठीक है, स्यूडोनिम यहाँ पे करेक्ट है। स्यूडोनिम का मतलब क्या है, मतलब नकली नाम होता है ना, काल्पनिक नाम होता है। अपनी आप क्या करें, अपनी जो बहुत सारे ऐसे देखे हैं मैंने कॉलेज के अंदर, अगर उसका नाम होगा मान लो हरी है, वो लाइक थोड़ा सा स्मार्ट लगने के लिए वो उसका नाम दे देगा रॉकी ऐसा करके। तो ये आपका होता है स्यूडोनिम, जो काल्पनिक नाम होता है, लाइक नाम छिपाने के लिए जो अपना गया नाम होता है वो होता है, ठीक है। देन एपिटाफ तो करेक्ट है, एपिटाफ करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे। जो कब्र होता है ना, समाधि पर लिखा जाता है, एक शिलालेख होता है, तो आपका होता है एपिटाफ। देन आपका सर्क्यूलोक्यूशन, ठीक है। सर्क्यूलोक्यूशन का मतलब क्या है, आप घुमा फिरा कर कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी करेक्ट है, CRCUMLOCUTION, ये भी आपका करेक्ट स्पेलिंग है। बट इनोक्वस गलत है, ठीक है, इनोक्वस स्पेलिंग गलत है। आपका इनोक्वस क्या हो जाएगा, INOC, सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया ना मैंने, INN, ओके, ऊ, थोड़ा सा पेन नहीं चला ना, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इनोकुवस, ये आपका सही आंसर है, INNOCUOUS, इनोकुवस, ठीक है। इनोकुवस का मतलब क्या होता है, हानिकारक नहीं होता है, लाइक हानि रहित होता है, लाइक नॉट हार्मफुल और हार्मलेस हम कह सकते हैं, हार्मलेस होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एरर पूछा गया है, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिजायर्ड। देखिए जो बिहेवियर है उसके बाद आपका ऑफ प्रीपोजिशन आया ना, उसके ऑफ का जो ये भी जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दीज स्टूडेंट्स है। बट यहाँ का जो बिहेवियर होता है, ठीक है ना, तो बिहेवियर होता है, क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, यहाँ के सब्जेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, इस हिसाब से आपको क्या यूज़ करना है, आपका वर्ब का जो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लीव क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म है, ये आपका प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, लीव्स यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, लीव्स, ठीक है। तो इस पार्ट में एरर है, तो सही आंसर हो जाएगा द बिहेवियर ऑफ, सॉरी थोड़ा सा मैंने पानी नहीं पीता था ना, थोड़ा सा मेरा गलत निकल जाता है वर्ड, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड। ओके, इसी के साथ हम आज का जो सेशन करते हैं कंप्लीट करते हैं। आपका जो
पैसेज है या अनसीन पैसेज है हमको आज इवनिंग के टाइम हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। दो हम एक पैसेज लेंगे एंड अनसीन पैसेज लेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करके आप एमटीएस के लिए मैं मेंशन करके आपका अपलोड करा दूंगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं किया कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम, ठीक है ना, आपका जो वीडियो होगा बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं नहीं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको डेली दो मिल जाएगा, आपको पैसेज मिल जाएगा एंड आपका एक अनसीन पैसेज मिल जाएगा, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इवनिंग के टाइम। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ अभी तक, जितने भी सारे बहुत स्टूडेंट हमको सपोर्ट किए हैं, तो जितने सारे न्यू स्टूडेंट्स आपका ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।